कैसे हो आप? अच्छा बेटा फाइन है एकदम। अच्छा चलो सबसे पहले हम लोग एक मजेदार सा एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? क्या करना है ये आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है? बच्चों जैसे ही मैं 30 पार्ट्स के नाम बोलूंगी, जैसे ब्रांच, फ्रूट, लीव्स, तो आप लोगों को एक बार टाइपिंग करनी है, ठीक है? और जब मैं बॉडी पार्ट्स के नाम बोलूंगी, जैसे ईयर, आईज, नोज, हैंड, आप लोगों को दो बार टाइपिंग करनी है। सबको समझ में आया? करेंगे एक साथ? चलो सब रेडी हो जाओ, ठीक है? ब्रांच, ध्यान से सुनना है, फिर करना है। आईज, नोज, फ्रूट्स, एक क्लास ना सब ध्यान से सुनेंगे। हैंड, वाओ, मतलब आप लोगों को 3 पार्ट्स के नाम में पता, 3 पार्ट्स के बारे में पता है ना? बच्चों अब आप लोगों को मैं कुछ ना पिक्चर्स दिखाऊंगी, ठीक है? और आप लोग उस पिक्चर्स के बारे में जो कुछ भी जानते होंगे वो मुझे बताना, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। बताओ तो किस चीज का पिक्चर है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और अभी तो बच्चों गर्मियाँ आ रही हैं, तो आप लोग मैंगो से कौन कौन सा डिश बना के खाओगे? हाँ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ी में आमा ही तो बोलते हैं। बस इतना ही खाओगे? चलो अब बताओ जरा ये किस चीज का पिक्चर है? अच्छा ये खाने में कैसा होता है? इससे कुछ डिश हम लोग बना सकते हैं क्या? शेक बना सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ? चलो ठीक है, अब बताओ ना ये किस चीज का पिक्चर है? डोंगा में करना है? हाँ डोंगा बोला, बताओ तो डोंगा सुने हो ना सब? डोंगा कितने लोग बैठे हो? अरे वाह, आप लोग तो सब लोग बैठे हो। मैं तो वो में चला देता हूँ। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, ठीक है? बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हो 3 मॉडल है मेरे पास, ठीक है? तो बच्चों आज हम लोग सुनेंगे एक स्टोरी, ठीक है? स्टोरी का नाम है द ट्री। पता है क्या? बताओ ना तो। द ट्री दैट नेवर स्टॉप मतलब एक ऐसा पेड़ जो कभी भी हेल्प करने के लिए या उसे कुछ भी मांगो ना तो वो मना नहीं करता है, हमेशा हेल्प करेगा, ठीक है? उसी के बारे में आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे। और इस स्टोरी को सुनाने के लिए मेरे पास हैं पपेट्स, ठीक है बच्चों? और मेरे हेल्पर जो मदद करेंगे। तो आप लोग बताओ कि इस पपेट का हम लोग क्या नाम रखेंगे? बताओ बताओ जल्दी बताओ, कोई भी एक नाम बताओ। लोकेश रखें क्या? चलो ठीक है, तो सब ध्यान से सुनना, ठीक है? और स्टोरी में हम लोग कुछ क्वेश्चन के करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे, ठीक है? तो सब ध्यान से सुनोगे कि स्टोरी क्या बोल रहा है, ठीक है बच्चों? स्टार्ट करें? और किसी को भी डाउट होगा ना तो हैंड रेस करके पूछ लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट। There was a small village, एक छोटा सा गाँव था। There were 2 friends, और वो दोस्त कौन कौन थे? यस, लोकेश नाम रखा है ना हम लोग ने? लोकेश एंड द मैंगो ट्री, आम का पेड़ और लोकेश, ठीक है बच्चों? ग्रेजुअली क्या होता है? They were both friends. The boy used to come with the tree and used to play with it. He
पेड़ के पत्तों से ताज बनाकर, क्राउन का मतलब होता है ताज, ताज बनाकर पहनता था और खुद को क्या बोलता था? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। वो बोलता था कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। ठीक है बच्चों, आप ध्यान दिए। अभी मैंने एक वर्ड बोला, बताओ तो क्या बोला? क्राउन। प्राउडली। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? अपने पे गर्व होना। यस, गर्व से। सबको दिख रहा है ना? यस मैम। देखो बच्चों, और वो ऐसे ही ना मतलब उस ट्रीज के पास ना आता था और उसके साथ खेलता था, ठीक है, और अपने आप को किंग बोलता था। धीरे धीरे क्या होता है? द टाइम passed away and the boy grew up as a man. अब जो बॉय था वो धीरे से बड़ा होकर मैन हो गया and he stopped coming to the tree. और अब वो पेड़ के पास आना छोड़ दिया। हो सकता है कि वो पढ़ने के लिए कहीं दूर चला गया हो या किसी और सिटी में चला गया हो, ऐसा होता है ना। अक्सर हम लोग अपनी स्टडीज के लिए किसी और सिटीज में जाते हैं, तो अब वो पेड़ के पास नहीं आता था। Later on, the boy came in front of the tree, but with a demand. अब वो आता तो है ट्री के पास, लेकिन अपनी एक इच्छा डिमांड लेकर आता है। ठीक है बच्चों, क्या बोलता है? सब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? I want some मनी। क्या बच्चों? मनी। मनी का मतलब पैसा। वो बोलता है मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस चीज के लिए? टू मैरी, मतलब शादी करने के लिए। बच्चों, आप लोगों के यहाँ अभी रिसेंटली किसी के यहाँ शादी हुई है? किसी के यहाँ हुई है? तो बच्चों, आप लोग देखे भी होंगे, शादी होता है तो हम लोग को इतने सारे खर्च उठाने पड़ते हैं ना। और खर्च उठाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? तो इंग्लिश में मनी। तो जो मैन था उसको भी चाहिए था मनी। देखो, जो ट्री था वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो क्या रिप्लाई करता है? टेक माई मैंगोज, टेक माई मैंगोज एंड सेल देम इनटू मार्केट। वो कहता है मेरे ये मीठे मैंगो के फ्रूट्स ले जाओ और इसे तुम मार्केट में सेल कर दो। सेल कर दो का मतलब? बेच दो। Yes, the man, without thinking of any other option, snatched away all the mangoes. वो क्या करता है? जल्दी जल्दी सारे मैंगोज को तोड़ लेता है और उसको लेकर मार्केट में सेल कर देता है। सेल कर देता है का मतलब? बेच देना। हाँ बच्चों, तो अब क्या होता है पता है? जब वो सेल कर देता है तो जब मैंगोज ले जाता है ना, तो कुछ दिनों तक वो फिर से ट्री के पास नहीं आता है। तो ट्री कैसा हो जाता है पता है? सैड। कैसा हो जाता है? सैड। सैड का मतलब उदास होना। उदास होना या दुखी होना। अच्छा, आप लोगों का सैड वाला फेस बना के दिखाओ तो। अरे बना के दिखाओ। हाँ, ठीक इसी तरह जो ट्री था ना, वो भी एकदम सैड रहने लगा। As the time passed away, one day the man came. अब क्या होता है? धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बढ़ता है, और जो मैन है वो अब अपने ट्री बेस्ट फ्रेंड के पास आता है, बट विथ अनदर डिमांड। फिर से कोई डिमांड लेकर आता है। डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चों? ख्वाहिश या इच्छा। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसका डिमांड क्या रहता है? वो क्या बोलता है अपने दोस्त ट्री को? दैट आई वांट अ हाउस। अब उसको क्या चाहिए था बच्चों? घर चाहिए था। हाँ, तो जो उसका बेस्ट फ्रेंड ट्री रहता है ना, उसको रिप्लाई करता है, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड build yourself a house. क्या है बच्चों? घर। आप लोग कहाँ रहते हो? घर में। हाँ, तो
ब्रांचेस मतलब शाखाएं। ले जाओ और अपने लिए घर बना लो। आप सब में से कौन कौन स्ट्रॉन्ग बताओ तो? सबके सब हो ना स्ट्रॉन्ग? सबके सब स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ तो। यस, मतलब पूरी क्लास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेटर ऑन व्हाट हैपेंड? द मैन, वो जो मैन था वो जल्दी जल्दी उसके सारे ब्रांचेस को कट कर लेता है और अपने लिए घर बना लेता है। As the time passed away, the tree without its branches and fruits became lonely. Lonely का मतलब होता है अकेला। लोनली का मतलब क्या होता है बच्चों? अब क्या होता है पता है? देखो, वो उससे उसके ब्रांचेस मतलब शाखा को ले लेता है, फ्रूट्स को भी ले लेता है। तो अब जो ट्री था ना वो अकेला हो जाता है और धीरे धीरे अब एज जो होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। क्यों क्यों होने लगता है बूढ़ा, बताओ तो? बूढ़ा क्यों होने लगता है? समय के बाद उम्र बढ़ती रहती तो। हाँ, लेकिन आपको ध्यान दो बच्चों, अभी उसके पास पत्तियां नहीं थी, ब्रांचेस नहीं थी, तो वो अपने लिए खाना कैसे बनाएगा? है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़े हो ना सब लोग? हाँ, तो वो अपने लिए खाना कैसे बनाएगा? इसलिए वो धीरे धीरे एज होने लगा, बूढ़ा होने लगा। और जो मैन था अब उसके पास नहीं आता था, तो वो लोनली मतलब अकेला रहने लगा। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या होता है ना, आगे सुनते हैं। As the time passed away, the man came one day. अब क्या होता है? धीरे धीरे समय बढ़ता है, जो मैन है वो फिर से आता है उसके पास, लेकिन इस टाइम फिर से कोई डिमांड लेकर आता है। डिमांड का मतलब क्या होता है बच्चों? ख्वाहिश या इच्छा। ठीक है बच्चों, डिमांड लेकर वो क्या बोलता है ट्री से? I want a boat to travel the world. वो बोलता है मुझे एक बोट चाहिए। बोट को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? डोंगा। हाँ, डोंगा। वो क्या बोलता है? मुझे एक नाव या डोंगा चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे दुनिया की सैर करनी है। बच्चों, ट्रैवल का मतलब क्या होता है? मैम जैसे घूमना, घूमने जाना। हाँ, तो उसे पूरी दुनिया की सैर करना। ठीक है बच्चों, देखो तो जो ट्री था ना वो इतना इनोसेंट नेचर का था, जेनरस, दयालु। जेनरस मतलब दयालु, जेनरस नेचर का था, दानी नेचर का था। उसे अपने दोस्त की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो क्या बोलता है? टेक माई ट्रंक। ये क्या है बच्चों? ट्री का कौन सा पार्ट है? लकड़ी तो है ही, लेकिन उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। और हिंदी में तना। तना। ठीक है, तो क्या बोलता है? टेक माई ट्रंक एंड बिल्ड योरसेल्फ अ बोट। वो बोलता है कि मेरा ये तना ले जाओ और तुम अपने लिए क्या बना लो? नाव, बोट बना। पता है वो जो बॉय था, जो मैन था, वो क्या करता है? उसका ट्रंक को ले लेता है, देख रहे हो ना, काट देता है उस ट्री को, आधा ही छोड़ देता है और उसको लेकर अपने लिए बोट बना लेता है। ठीक है बच्चों, then the tree now became alone. अब जो ट्री था उसका ट्रंक चले गया, उसके ब्रांचेस चले गए, उसके फ्रूट्स भी चले गए। अब वो कैसा हो जाता है? एकदम अकेला हो जाता है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अब जो मैन था वो भी बूढ़ा हो जाता है और वो भी अकेला पड़ जाता है। ठीक है, then the man realized that I did not do fair with my faithful friend. जो दोस्त था उसका, जो मैन था, उसको लगता है कि मैंने अपने दोस्त,
मैंगो ट्री के साथ सही नहीं किया और उसको रियलाइज होता है कि मैं मतलब जो भी मैंने किया वो ठीक नहीं था। मेरे कारण जो मेरा दोस्त था मैंगो ट्री था अब धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, है ना बच्चों। तो वो आता है अपने ट्री के पास, जो बचा हुआ था ना स्टम्प, जिसको अभी किसी ने ठूंठ बोला, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टम्प। ठीक है बच्चों, स्टम्प का मतलब ठूंठ, जो बचा हुआ पार्ट है, ब्रोकन पार्ट है उसका, टूटा हुआ। ठीक है, तो जो ट्री रहता है पता है अभी भी उसको क्या बोलता है? वो बोलता है कम माय बॉय सिट ऑन माय स्टम्प वी कुड बी हैप्पी टुगेदर। वो बोलता है आ जाओ, कोई बात नहीं, हम अभी भी हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होना या खुश रहना। वो बोलता है कोई बात नहीं, हम अभी भी साथ में हैप्पी रह सकते हैं। चलो तो एक बार हैप्पी होके दिखाओ, सबके साथ हैप्पी होके दिखाओ, खुश होके दिखाओ, स्माइल करो ना। हाँ, तो बच्चों यही हमारी स्टोरी एंड होती है। पता है देखो एकदम हैप्पी एंडिंग हुई ना। जो उसका फ्रेंड था वो उसको इतना कुछ होने के बावजूद भी माफ कर देता, बोलता है कोई बात नहीं, हम अभी भी हैप्पी रह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप लोगों को स्टोरी सुन के मजा आया? यस मैम। तो एक बार मेरे पपेट और मेरे मॉडल के लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है? स्पेशल वाली क्लैपिंग करेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, देखो ध्यान देंगे ना कैसे करना है। 1 2 थैंक यू 1 2 थैंक यू। ठीक है, सब एक साथ बजाएंगे। चलो स्टार्ट। 1 थैंक यू 1 2 थैंक यू। ओके, अच्छा बच्चों इस स्टोरी से हम लोग को क्या सीख मिलती है बताओ तो? बताओ। मैम कभी भी किसी के लिए फायदे के लिए नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली, और बताओ तो? हाँ, अपने फायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कोई बताना चाहेगा क्या? मैं बताऊँ? देखिए इस स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि हम लोग को कभी भी अपने सेल्फिश मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने नीड, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी लिविंग बीइंग्स मतलब जीवित प्राणी जैसे पेड़ पौधे हो गए, हमारे पशु पक्षी हो गए, इनको हर्ट या डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, सब समझे ना? मजा आया स्टोरी सुन के? चलो अब हम लोग देखते हैं कि कौन इस स्टोरी को एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, पता कैसे चलेगा? हम लोग खेलेंगे एक गेम। ठीक है बच्चों, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ध्यान दिए होंगे कि मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोले है ना, और उनकी हिंदी मीनिंग भी बताई है। कुछ के तो मैंने बोर्ड्स पे लिख भी दिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बारी बारी से उन वर्ड्स को बताना है और उनकी हिंदी मीनिंग बतानी है। हिंदी मीनिंग नहीं बता सकते तो भी कोई बात नहीं, आप जो समझते हो आप वो बताओगे। ठीक है, लेकिन एक चीज ये है कि अपने पेज पर खड़े होकर बताओगे। ठीक है, चलो बताओ तो। ट्री। ट्री का मतलब? पेड़। यस, चलो क्लैपिंग करो। और बताओ। लोनली, अकेला मैम। यस, अच्छा बताओ तो स्टोरी में अकेला कौन था? ट्री और ट्री। अच्छा लास्ट में और कौन अकेला हो जाता है? लोकेश जिसका। यस, लोकेश द बॉय। ठीक है, और बताओ बच्चों, आप लोग भी बताओ। मैम प्राउडली। प्राउडली, यस, प्राउडली का मतलब गर्व से। क्लैपिंग करो। आप लोग भी बताओ कुछ। बोलो, इतने सारे वर्ड्स सुने, कुछ को भी तो देखा भी है आपने। बताओ, कोई भी बताओ। आई। क्या? अरे स्माइल हंसते नहीं है, बोलने दो। चलो बोलो। हाँ, स्टम्प का मतलब बताओ बताओ। मैम तना। नो, थोड़ा सा सोचो तो। स्टम्प का मतलब एक हिंट दूं? मैम वो दिख रहा है अभी भी। कटा हुआ स्टम्प।
स्टम्प का मतलब ब्रांच का मतलब तो शाखाएं होती। अरे ये जो बचा हुआ है दूध में क्या बोलते हैं? दूध। ठूठ। हाँ, दूध। एकदम हिंदी मीनिंग ठूठ है। आप लोग इसकी इंग्लिश में इसको ब्रोकन ट्री भी कह सकते हो, ठीक है, मतलब टूटा हुआ पेड़। आप लोग भी बताओ बच्चों कोई सा भी इंग्लिश वर्ड जो आप लोग सुने होंगे। मैम ट्रंक। क्या ट्रंक भी सुने हो? अच्छा अच्छा, बोर्ड पे तो मैंने और भी कुछ लिखा था। शिप नहीं, देखो मतलब स्टोरी ध्यान से नहीं सुन रहे थे। उन्होंने बोला शिप, क्या मैंने आप लोगों को शिप दिखाया? वो तो बोट है। बताओ तो शिप और बोट में क्या डिफरेंस है? बोट छोटा रहता है और शिप एकदम बड़ा रहता है। हाँ सही तो है साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं बताऊं क्या डिफरेंस है। जो शिप होता है ना उसमें मशीन लगता है और जो बोट होता है उसमें मशीन नहीं लगता। उसको किससे चलाते हैं? चाकू से। फिर मैंने तो आप लोगों को बोट दिखाया। चलो बच्चों और एक दो वर्ड्स बताओ। ट्रैवल का मतलब घूमना करिए। जंगल का राजा। चलो और कोई वर्ड्स बताना चाहोगे क्या? किसी को और कोई वर्ड याद आ रहा है? चलो अब ना हम एक और एक्टिविटी करते हैं। आप सबके पास कॉपी है? कॉपी है तो नहीं है? है ना? कॉपी है तो कॉपी निकाल लो। जिनके पास नहीं है उनको मैं दे देती हूँ। दो ठीक है। पेंसिल है? पेंसिल नहीं है मैम। चलो ठीक है, कोई बात आप दोनों एक हमें तो चित्रकारी करना है। मैम इसी का जिनके पास कॉपी है वो अपनी कॉपी निकाल लो। ले ले बैग। ले ले बैग। अच्छा पेन नहीं है आप लोगों के पास? पेन है। मैम वेलकम। लो चलो अच्छा सुनो क्या करना है आपको? मैं बता रही हूँ ना, सिखा देती हूँ। देखो स्टोरी आप लोग ने सुनी है, ठीक है बच्चों, आप लोगों को करनी है ड्राइंग। लेकिन ड्राइंग किसके बेसिस पे होना चाहिए? हमारे स्टोरी के बेसिस पे, ठीक है। स्टोरी में जो चीज देखी है, जो चीज सुनी है, उसी के बारे में आप लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। स्टार्ट करें? सभी कोई बोली है। चलो मैम स्टार्ट करें क्या हमारा गेम? सब तैयार हैं? चलो मैं इंग्लिश में कमांड दूंगी, आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। याद रहे ड्राइंग स्टोरी के बेसिस पे होनी चाहिए। चलो पहला कमांड है ड्रॉ अ ट्री। याद रहे स्टोरी के बेसिस पे होनी चाहिए। बनाओ ना ड्रॉ अ ट्री। और जिनका बन जाएगा वो अपने प्लेस पर होकर दिखाएंगे ना कि उन्होंने कैसा बनाया, क्या बनाया। हाँ बताओ, खड़े हो जाओ अपने प्लेस पे। बताओ तो, अच्छा बताओ उसने कौन सा ट्री बनाया है? आप बताओ आपने कौन सा ट्री बनाया है? मैंगो। मैंगो, उसमें आम का है। देखो याद है ना बरगद का पेड़। चलो प्लानिंग कर दो। लेकिन मैंने कुछ बोला था कि ड्राइंग स्टोरी के बेसिस पे होनी चाहिए, तो थोड़ा सा सोचो। मैंगो ट्री मैंगो बना दिए। अब कौन सा ट्री बनाया? मैंगो ट्री। यस मैंगो ट्री। मैंगो फल के थोड़ा सुनो, क्योंकि स्टोरी में हमने कौन से ट्री के बारे में सुना? मैंगो। यस, उनके लिए क्लैपिंग करिए। सबसे पहले हटाए तो चलो सेकंड कमांड। ओके वेरी गुड। चलो सेकंड कमांड है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, आपस में बात नहीं करना, ठीक है। चलो ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट। अपना मनपसंद फल बनाओ।
सबसे लास्ट में चैनल गेट के बाद मैम बन गए केला। मैम आम बन गया। मैम केला बन गए। अच्छा चलो उन्होंने बनाना बनाया है ठीक है हमने स्टोरी में बनाना ठीक है आम मैम मेरा आम बना। मुझे केला बन गया। थोड़ा बताओ हमने स्टोरी में बनाना ठीक देखा क्या हाँ मैम देख रहे हाँ हैं। सबसे स्टार्टिंग में पिक्चर्स दिखाई थी ना ये चलो मीटिंग करो उनके लिए अब लास्ट है ना चलो लास्ट इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों के लिए सब ध्यान से सुनेंगे ना इस बार जो सबसे पहले बताएगा एक काम बचा हुआ नोसिक पहना दूंगी ठीक है मैम जैसे मैं पहना तो मैम फिर से पहन सकते हैं वही था। ऑफ कोर्स फिर से पहन सकते हो चलो बोलो लास्ट क्वेश्चन एक ऐसा व्हीकल का चित्र बनाना है आप लोगों को जो पानी में चलता हो ना ना मैम बोलना थोड़ी है मैंने बोली तो थोड़ी बोला मैम बन गया। पहले बनाओ और खड़े होकर दिखाओ नहीं बना। हाँ ऐसा नहीं बोलते हैं फ्रेंड है ना मैम ठीक है चलिए और ठीक मैम है। ऐसा हाँ, चलो बन गया ना क्या बनाया है आप लोग ने ये बताओ मैम मेरे मैम बनाओ बन गया। ना किसी ने सिखाई नहीं है नो हाँ अभी डिफरेंस बताया ना दोनों में क्या डिफरेंस है करके हाँ बोलो तीन लोग बना लिए है ना चलो एक बार क्लैपिंग कर लेते हैं चलो चलो अब हम लोग क्या करेंगे एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को ठीक है चलो बोलूं draw a house हो गया। मैम बन गया। बन गया मैम बन गया। किसका घर बन गया ये मैम बताओ फिर बन गया। सही बन गया ये बन क्या क्या चीज यूज की है घर बनाने के लिए बताओ खिड़की बनाया गेट बनाया बस। ओके चलो बच्चों अब अपना अपना पेपर थोड़ा साइड में रख दो स्केच पेन पे रख दो अब हम लोग करेंगे रिवाइज कि अभी तक हमने स्टोरी में क्या पढ़ा ठीक है सब अपना पेन पेपर थोड़ा साइड में रख दो प्लीज ओके सब ध्यान से सुनेंगे और हम लोग क्या करेंगे साथ में रिवाइज करेंगे कि आज अभी तक हमने क्या सीखा क्या करना ठीक है मेरा मदद आप लोग भी करना ठीक है चलो देखो देयर वाज अ क्या था बच्चों ओल्ड मैंगो ट्री। यस ओल्ड मैंगो ट्री तो था लेकिन सबसे पहले स्टोरी की स्टार्टिंग किस चीज से हुई थी देयर वाज अ यहाँ पे दिख रहा है गाँव से गांव को इंग्लिश में विलेज। देयर वाज अ विलेज। देयर वेयर टू Friends. फ्रेंड्स हु वेयर थे कौन थे एक लोकेश और एक इंसान था। यस दे हैव स्ट्रांग ब्रांचेस। Tree. they have strong friendship and ध्यान से सुनेंगे ठीक है and the boy used to come with the tree and used to play with it he used to make crowns with the help of the leaves ताज बनाकर पहनता था ना जैसे आप लोग पहनते हो yes और खुद को कहता था he declared himself as the king of forest वो खुद को राजा बोलता था as the time passed away the boy stopped coming to the tree अब वो ट्री के पास नहीं आता था one day with a great delight of the tree the boy came and demanded for a money for what शादी को इंग्लिश में Marriage. exactly then what did the tree reply ट्री क्या बोलता है मेरे मेरे कर दो। यस तो तुमको क्या मिलेगा Money. फिर तुम क्या कर लेना Marriage कर लेना। मैरिज कर लेना मैरी कर लेना ठीक है then the boy did the same as the time passed away the tree became lonely अब tree कैसा हो गया अकेला हो अकेला पड़ गया गया। yes and the man who used
came with another demand. इस बार जो आदमी था वो कुछ अलग डिमांड लेके आता है। क्या डिमांड करता है? हाउस हाउस करता है। Yes. तो जो ट्री रहता है वो क्या बोलता है? हाँ, और अपने लिए क्या बना लो? हाउस। तो जो बॉय रहता है हैच अवे, मतलब सारे ब्रांचेस को फटाफट काट लेता है और अपने लिए घर बना लेता है। एट लास्ट द मैन डिमांडेड फॉर, सबसे लास्ट में मैन क्या डिमांड करता है? हाँ, बोट। फॉर व्हाट? किस चीज के लिए? ट्रैवल करने के लिए। ट्रैवल का मतलब घूमने के लिए। हाँ, घूमने के लिए। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखे एक बार बताओ तो? किसी के अपने फायदे के लिए दूसरे का यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, एक मिनट रुको। मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए आप लोगों के लिए भी एक स्पेशल क्लैपिंग करेंगे, ठीक है? मैं सिखाऊंगी, ध्यान से देखो। रुक जाओ, थोड़ा सा सुनो, ठीक है? चलो देखो कैसे करेंगे ना। वाह वाह ताली बजाएंगे हम लोग। 1 2 वाह वाह, 1 2 वाह वाह, 1 2 वाह वाह। ओके स्टार्ट। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। अच्छा सुनो, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। जैसा कि आज हमने स्टोरी सुना, आप लोगों को भी एक स्टोरी लिख के लानी है। जैसे आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड का मदद करते हो ना, ठीक उसी तरह, ठीक है? उसके ऊपर आप लोगों को एक स्टोरी लिख के लानी है, ठीक है बच्चों? ठीक। हाँ